SRB 95। कस्बे का नाम था नरौलीपुर, एक ऐसा शांत गांव जहां सबसे बड़ा शोर बस चाय वाले की ओए माधव उधार तो चुका की आवाज होती थी। गांव में रहते थे दो पक्के दोस्त, उद्धव और माधव, दोनों बेरोजगार, लेकिन आइडिया फैक्ट्री पूरे गांव में मशहूर। कभी नींबू पानी बेचने का बिजनेस शुरू करते तो कभी कबाब से रॉकेट बनाने का सपना देखते, मगर हर बार कहानी वही खत्म होती, थाने या हंसी में। एक दिन का तूफानी आइडिया। दोपहर की धूप थी, दोनों चाय की दुकान पर बैठे मूंगफली तोड़ रहे थे। उद्धव बोला, भाई माधव, तेरी बाइक में पेट्रोल है क्या? माधव बोला, अरे भाई, पेट्रोल नहीं, अब तो बाइक में हवा भी शर्माती है। उद्धव ने मूंगफली का छिलका फेंकते हुए कहा, तो फिर एक काम करते हैं, पेट्रोल खरीदने की जगह पेट्रोल बनाते हैं। माधव हंसा, क्या तू लैब वाला केमिस्ट है? नहीं भाई, उद्धव बोला, हम इंजीनियर इन प्रैक्टिकल लाइफ है। मिशन की तैयारी। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ऑयल ओवरफ्लो 007। सबसे पहले दोनों पहुंचे गांव के फोटोग्राफर किरा दास के पास। किरा बहुत सावधान आदमी था, उसकी दुकान में पुराने कैमरे, लेंस और फोटोग्राफी के शौकीन लोग आते जाते रहते थे। उद्धव बोला, किरा भाई, एक नेचर डॉक्यूमेंट्री बनानी है, बस एक रात के लिए कैमरा दे दो। किरा बोला, अरे तुम लोग तो हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ करते हो। माधव बोला, इस बार सच्ची ईमानदारी की फिल्म है, रात का जंगल और पेट्रोल की खुशबू। किरा मुस्कराया, चलो ले जाओ, लेकिन कैमरा का बाल भी बांका हुआ तो तुम दोनों का सिर मुंडवा दूंगा। रात का रोमांच। रात के 12 बजे दोनों अपने कमरे में तैयार, एक तरफ टॉर्च, दूसरी तरफ स्प्रे पेंट, पाइप, बाल्टी और एक नक्शा। माधव ने पूछा, ये नक्शा किसका है? उद्धव बोला, पेट्रोल पंप के पीछे की दीवार का। हमारे कमरे की दीवार और उस टैंक में बस एक दीवार का फासला है। माधव के मुंह से निकला, मतलब बस एक ड्रिल और हमारी बाइक में फ्री का पेट्रोल। उद्धव बोला, श्श, धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। काम शुरू। दोनों ने रंग से दीवार का निशान बनाया ताकि किसी को पता न चले कि वहां छेद किया गया है। किरा का कैमरा ट्राइपॉड पर लगाकर चालू किया, वीडियो प्रूफ भी चाहिए था। माधव बोला, अगर ये वीडियो वायरल हुआ तो हम फेमस हो जाएंगे। उद्धव बोला, हाँ, लेकिन चोरी वाला हिस्सा एडिट कर देना। धीरे धीरे उन्होंने दीवार में छेद करना शुरू किया। पहले हथौड़ा चला, फिर ड्रिल, फिर पाइप अंदर डाला गया, और तभी फुर्रर्रर्रर्र, पेट्रोल की तेज धारा निकली और सीधे माधव के बालों में जा लगी। माधव चिल्लाया, भाई, बालों में आग लग जाएगी। उद्धव बोला, शांत रह, तू ही फायर अलार्म बन जाएगा अभी। मिशन का मोड़। अचानक कैमरे की फ्लैश ऑन हो गई। धप धप धप। बाहर से चौकीदार आ रहा था। दोनों के होश उड़ गए। उद्धव बोला, कैमरा उठा। माधव बोला, भाई पेट्रोल रोक पहले, वरना पूरा टैंक खाली हो जाएगा। इस अफरा तफरी में कैमरा गिरा, पाइप टूट गया और पेट्रोल कमरे में फैल गया। अब कमरा बना पेट्रोल का स्विमिंग पूल। दोनों भागे बाहर सड़क पर, बिना चप्पल, बिना टॉर्च, बिना कैमरा। सुबह का तमाशा। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में चर्चा थी। पेट्रोल पंप के पीछे रात को आग लगने से बचा चमत्कार। किरा भी वहां पहुंचा और पुलिस ने उसके कैमरे से फुटेज बरामद की। फुटेज में उद्धव और माधव पूरे जोश में बोले जा रहे थे, मिशन पेट्रोल 007, सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट। पुलिस ने दोनों को बुलाया। इंस्पेक्टर बोला, तो मिस्टर जेम्स बॉन्ड और मिस्टर माधव बॉन्ड, अब क्या कहोगे? उद्धव बोला, सर, हम सिर्फ प्रयोग कर रहे थे। इंस्पेक्टर बोला, हाँ, प्रयोग तुम्हारे कमरे को बम बना देता। पुलिस ने दोनों को हंसते हंसते छोड़ दिया, बस इतना कहा, अब अगला प्रयोग गांव की सफाई पर करो। नई शुरुआत। कुछ दिन बाद दोनों ने साइकिल सर्विस सेंटर खोला। नाम रखा उद्धव माधव एनर्जी स्टेशन। अब दोनों गांव के बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं, और जब कोई पेट्रोल पंप के पास जाता है तो दूर से आवाज लगाते हैं, भाई, दीवार से पेट्रोल मत खींचना, वो रास्ता अब बंद है। कहानी का सार। अक्ल लगाओ तो कुछ बना लो, चोरी करो तो सब गवा दो। और हाँ, कभी कैमरा किराए पर लो तो डॉक्यूमेंट्री ही बनाओ, ड्रामा नहीं। SRB 95 को लाइक, कमेंट,
शेयर और सब्सक्राइब करें।